जी सैयद अली जी, हाँ जी। वो मिल गया आर्टिकल? आर्टिकल तो बहुत देर पहले मिल गया था। बच्चे हैं हमारे, तो हमें खाना पीना भी करना है, आपकी तरह वेले तो है नहीं। पैसे नहीं कमाने, पैसे नहीं पैसे नहीं कमाना है ना कमाने, हमारी तरफ। और क्या। अल्लाह ऊपर से दस्तरखान भेजेगा आपको। इंशाल्लाह। तो वो भेजने तक कमाना कमाना इमाना है क्या नहीं कमाना है? तुमसे पूछ के नहीं भेजेगा ना असल में। अरे तो अभी क्या कमा इमा के खाती है, या वो दस्तरखान के चक्कर में अभी तक भूखी दस्तरखान पड़ी ही है आप? भेजता है, दस्तरखान ही भेजता है। अरे मेरी माँ, भेजता है वो तो तुमको कभी मिला नहीं। तो अभी जो खाना पीना खा रही हो, या दस्तरखान के सहारे में आएगा उसके सहारे में जिंदा हो अभी तक? दस्तरखान भेजता है और हम खा रहे हैं, उसी के सहारे जिंदा है। और बताओ। अच्छा, आसमान से भेजा अल्लाह ने दस्तरखान आपको? अल्लाह ने आसमान से भेजा है, और क्या। वो आसमानी दस्तरखान कैसा है, जरा कैमरे का, मोबाइल का कैमरे का बैक कैमरा आप चालू करके बताइए कि आसमानी दस्तरखान होता क्या है, और उसमें क्या फल फ्रूट कौन से थे, जरा दिखाओ। मैं आपको क्यों दिखाऊं, जब आप ये अल्लाह और ये भी रसूल को रसूलुल्लाह मानते की नहीं तरह हो। कुछ भी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सही रहे। मैं जब आप ये रसूल भी और खुदा को मानते नहीं हो, तो उसके उसके दस्तरखान से आपको क्यों वाकिफ कराऊं। वैसे तो भी अल्लाह ने कहा बात है जो खाओ छुपा के खाओ। अरे रुको, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगाओ। मतलब साबित हो गया कि सैयद अली जी भी वैसी ही फेंकती है जैसे रसूलुल्लाह फेंका करते थे। जैसे आप लोग फेंकते हो गलत गलत। अभी आपने ठीक है। फेंका दस्तरखान, आपका आसमान से दस्तरखान आया, नहीं। आपने फेंके। हाँ, मैंने नहीं फेंका, मैं तो सच कह रही हूँ, मेरा आसमान से दस्तरखान आया है। और कौन आप कौन सबूत भी नहीं देना कबूल चाहती? करेगा। सबूत भी मैं नहीं क्यों देना आपको? सबूत क्यों दूं मैं आपको। आपने तो पूछा, ऐसी मैंने मान ले जवाब हम, दिए। ऐसी मान ले हम। मत मानो। मैंने कहा कि मानो। तो नहीं मानने वालों को, जो आपकी बात ना माने, तो हम्म। उसको मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए? क्यों मार देना चाहिए, बिल्कुल नहीं मार देना चाहिए। यानी मैं पहले इस्लाम को मानता था, अब मैं नहीं हम्म। मानता हूँ, अब उसको हम्म। गलत समझता हूँ, तो मुझे मार देना हम्म। चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? अगर मार देना होता तो आप ये डिबेट नहीं कर रहे होते ना। नहीं, वो तो आप मान नहीं पाए हो, इस वजह से मैं जिंदा हूं। मैं कह आपको रहा किसी ने हूँ, कोशिश की, किसी ने आपके ऊपर किसी ने आपके ऊपर शूट करने की कोशिश की, किसी ने हजरत अटैक अली किया। ने हजरत अली ने, जिन हम्म। लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था, अपोस्टेट हो गए थे, मुर्तद हो गए थे, हम्म। एथियस्ट बन गए थे, उनको जिंदा जला दिया था। हम्म। तो और रसूलुल्लाह ने आपके कई सारी अहादीस में कहा है कि जिसने अपना दीन बदल लिया, हम्म। अपोस्टेट बन गए, उनको कत्ल कर दो। तो मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? रसूलुल्लाह ने ये भी कहा है, अगर आपने रसूलुल्लाह की सारी नेगेटिव बातें पढ़ी हैं तो आप पॉजिटिव भी पढ़िए। रसूलुल्लाह ने ये भी कहा है कि आप जो काफिर हैं उनको कत्ल मत करो, क्योंकि आगे अरे चल के भाई, इनकी एक एक मिनट, जब मिनट एक मैं मिनट, आपको जवाब देने लगती हूँ आप लेकिन मेरे अरे सवाल भाई का करते हो। जवाब। अरे तो मैं भाई, आपके ही काफिरों को, सवाल का जवाब दे रही हूँ, मैं आपके काफिरों आप को, सैयद अली रुक जाओ। काफिरों को मारना नहीं मारना, मुझे उससे लेना देना नहीं है अभी। मेरा हाँ। सवाल आपसे ये था, जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार हम्म। देना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? जो इस्लाम छोड़ दे, जो जो अल्लाह ने जिसको इस्लाम, आपको पता है खुश नसीब होते हैं जो इस्लाम में पैदा होते हैं। ठीक है, ठीक है, उन मेरे को लोगों से मुस्लिम पूछो। भी नहीं चाहिए थी, हाँ, मैंने नहीं छोड़ चाहिए दिया, थी। तो अब हाँ। तो मुझे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? आपको इस वजह से मार देना चाहिए जो आप हुजूर और अल्लाह के खिलाफ उनकी शान में गुस्ताखी करते हो, इस वजह से आपको मार देना चाहिए। आपने अच्छा, मतलब आप, छोड़ा नहीं छोड़ा उसका मामला आप अल्लाह ताला है, लेकिन आप अल्लाह ताला और उसके नबी का इतना मजाक उड़ाते हो, उनको लालछन लगाते हो, उन पे गलत इल्जाम लगाते हो, उनको नौजुबिल्ला हराम की औलाद बताते हो, कुछ कहते हो, तो इस वजह से आपको आपको मार नेज़े पे देना चढ़ा चाहिए, देना चाहिए, बेशक। नेज़े पे चढ़ा देना चाहिए मुझे, राइट? हाँ। हाँ जी। और मार देना चाहिए। बिल्कुल। आपके नजदीक आ गया मैं, कभी मिल गया आपको, तो आप भी मारेंगी हाँ, या नहीं मारेंगी? बिल्कुल मार दूंगी आपको। कि कैसे मारेंगी? तलवार से मारेंगी, छुरी से मारेंगी, या दिल फेंक के मारेंगी? ये फालतू की बातें तो आप मेरे से मत करो। ठीक है, अच्छा, अगर आप आप मुद्दे जो पे कर आना रही है वो चाहते हो। अच्छी बात है।
और मैं जो कर रहा हूँ वो फालतू बात नहीं, है, कैसे मारेंगे? ये मैं मारूंगी जिस तरीके से मारा जाता है, ये दिल कैसे? फेंक के मारेंगे, ये फेंक के मारेंगे, आप उस लायक नहीं हो कि मैं आपको आपके ऊपर थूकूं भी। समझ में आया? तो मारेंगी कैसे फिर? मैं आपको बता, जब आप आओगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। कैसे कैसे? चाकू से, मैं छुरी से, कैसे? मैं हर चीज क्यों बयान करूं? अल्लाह ने कहा है कि चीजें छुपा के रखनी चाहिए, अपने राज को छुपा के रखना चाहिए, तो मैं अपने छुपा रही हूँ, जब आप आओगे तो देख लेना। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि अभी तो समझो कि मेरे लिए स्पेशली आपने कहा कि मार देना चाहिए, जो अगर आप हमारे हुजूर सिर्फ, की शान में अच्छा सुनो इस तो सही, वो तरीके के हो गया अल्फाज यूज कि करोगे। सेम हम्म रिपीट मत करो। जिसने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया उसको मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसका तो बदला, उसका तो सवाल अल्लाह के यहाँ होगा, हम लोग कौन तो होते हैं नहीं उन्हें मारना मारने चाहिए वाले? ना, बिल्कुल नहीं नहीं मारना मारना चाहिए, चाहिए। हम और लोग नहीं मार सकते। जो जो उनको मारने की बात करे वो अच्छा हम्म इंसान होगा या गलत इंसान होगा? देखो, अगर आप सहाबाओं पे जाते हो तो उनका मैं अलग काम सहाबा था, की, मेरी बात सुनिए, सैयद अली, आपको मैं मेरा भी सवाल बताती ये हूँ। नहीं है, अगर आप मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? आपने कहा नहीं मारना चाहिए, और अगर नहीं मारना चाहिए तो जो मारने की बात करे वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? सिर्फ इतना जवाब दें आप। अगर आप हमारे नबी पे आप नहीं बोल हमारे रहा है, नबी सिर्फ की इस्लाम शान छोड़, में गुस्ताखी करोगे सिर्फ तो इस्लाम वो, छोड़ दिया उसने, हाँ, अगर एक आप इंसान। इस्लाम छोड़ो, आप इस्लाम हम्म, छोड़ो, बेशक छोड़ो, लेकिन आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी यार करोगे सेम चीज आप रिपीट कर रहे हो। मैंने तो कहा एक सिंपल सी बात की सैयद अली, कि एक इंसान है उसने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया, वो अभी हम्म कोई गुस्ताखी इस्ताकी नहीं कर रहा, बस उसने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे इस्लाम गलत लगता है, गलत है मेरी नजर में इस्लाम, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है? अब इसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए, वो अल्लाह ताला और उसका। तो मारने के लिए वो जवाब भी आ गया। अब मेरा अगला सवाल का जवाब दो, जो हम्म, उनको मारने की बात करे वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? देखो, फिर मैं आपको कहूंगी, अगर आप जलेबी बनाओगी आम लेकिन जवाब नहीं दोगी। नहीं, जवाब दे रही हूँ, अगर आप एक आम इंसान से पूछोगे तो नहीं हम्म मारना चाहिए, लेकिन हम्म अगर आप सहाबाओं के ऊपर जाके बोलोगे कि उन्होंने कत्ल किया या रसूल हम्म अल्लाह ने हुक्म दिया था, तो हम्म। वो एक अलग लेवल के बंदे थे, वो लोगों तो का हम लोगों अच्छा, से उनको कोई हक था, मुकाबला नहीं है। समझ में आई? उनको, एक मिनट एक मिनट सैयद अली, मतलब उनका हुक्म ये जो है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार दो, ये सही हुक्म है? अगर हम देखो, वो हमसे उस टाइम पे उन्होंने कितनी, आप खुद सोचो, आपने किसी चीज को एक चीज को बढ़ाने के लिए आपने कितनी जंगें लड़ी, कितनी तो परेशानियां उसमें मेरे झेली, को क्या करना कितनी है? मुश्किल, अरे और मैं ये क्या करूं? हम्म, जंगे लड़ी, भाई जंगे लड़ी, कुछ भी करे, मेरे को क्या लेना देना है? मेरे को गलत, मैं उसको गलत समझता हूँ, मैं नहीं मैं छोड़ दिया, तो मुझे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? या जो इस्लाम छोड़ दे बेशक उसको मार देना चाहिए? अगर आप आज के दौर में देखा जाए तो नहीं मार देना अच्छा, ये रसूलुल्लाह ने कभी कहा है कि जो मेरे है। दौर में है उसको ही मारना चाहिए, जो मेरे दौर के बाद है उसको नहीं मारना चाहिए? ऐसा है कि वो नबी ने जो भी कहा है वो सिचुएशन के ऊपर बोला है। पहले के जमाने क्या में तो ये भी सिचुएशन बोला है? था कि आज एक कौन मिनट एक दावत मिनट, इस्लाम कर रहा एक है, एक आज कौन मिनट दावत एक, दे रहा है इस्लाम को। सैयद अली, सैयद अली, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या सिचुएशन बताया आपके रसूलुल्लाह ने? आज कौन सुन्नतों पे इतनी चल रहा है जितनी सवाल, हुजूर हुजूर सैयद हुजूर अली, पाक। अगर अरे, आपके अब पास आप जवाब सुनोगे नहीं है, नहीं, नहीं सुन जवाब सकता हूं दे मैं। रही। आप जलेबी बना रही हैं, आप जवाब नहीं दे रही। मेरा सवाल ये है, आपने कहा सिचुएशन के हिसाब से, वो सिचुएशन क्या रसूलुल्लाह ने बताया है कब मारना चाहिए कब नहीं मारना चाहिए? रसूल अल्लाह ने जब उस जमाने में, उस दौर में, आप ये हम्म, बताओ, जब हजरत सवाल का जवाब, बिलाल को, सवाल का जवाब, नहीं, सवाल का सवाल का आप ही जवाब। क्यों सवाल करो, सवाल तो हम भी कर सकते हैं ना, कर सकते जब हो आप लेकिन इतने बड़े। पहले मेरे सवाल का जवाब दोगे उसके बाद करो ना, पहले सवाल का जवाब ये कंप्लीट हो जाए कि आपके हाँ, हिसाब बेशक, से। अगर दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, हाँ, माँ ओके बाप, तो। जैसे माँ बाप हैं, और हम्म तुम अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बोलोगे, तो हम्म आपको माँ बाप आपको कत्ल, अगर आप अपने बाप को छोड़ के गैर इंसान को हम्म बाप बोलोगे तो आप हम्म पिटाई के तो हकदार हो।
तो अगर नहीं, ये हो पिटाई अल्लाह ताला मार ने देना चाहिए। एक मिनट, हम्म, एक होती है पिटाई और एक होता है हाँ, मार देना, जला देना और हमेशा हमेशा जलाना। हम्म, क्या एक इंसान, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपके बच्चे की आवाज आ रही थी, ठीक है? हम्म, आपका बच्चा बड़ा होने के बाद आपके शौहर को अपना बाप बोलने से मना कर दे, मैं बाप हम्म, नहीं मानता, ठीक है? हम्म, हम्म। आप बहुत समझा रहे हो लेकिन वो बोलता है नहीं मैं नहीं मानूंगा। क्या आप अपने बच्चे को जलाएंगी, मारेंगी, क्या करेंगी? देखो, जब हम्म। खुदा का कंपैरिजन कर रहे हो तो खुदा के आपने खुद हिसाब से तो कंपैरिजन किया बाप हाँ, के साथ, हाँ, तो मैं खुद बता रही हूँ ना, कंपैरिजन। अगर वो ये कहेगा कि मैं मेरा बाप ये नहीं है तो बेशक उस बाप ने पैदा किया, उसका हक है कि वो उसको कत्ल कर दे, उसमें क्या बड़ी थैंक बात है। यू। एक मिनट, एक मिनट, अभी थोड़ा सा मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। गाइस, जस्ट इमेजिन, एक पढ़ी लिखी बंदी, ग्रेजुएट बंदी ये कह रही है कि इनका बच्चा बड़ा होके इनके शौहर को बाप मानने से मना कर दे, ये उसको मार देगी, उसका हक है बाप का उसको मार देने का, कत्ल करने का। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ ब्रेन वॉशिंग। ये वही है ना जो अभी कुछ देर पहले मल भी खाने को तैयार हाँ, थे रसूलुल्लाह खाने कहते के थे। लिए जो रेडी हुई थी। जस्ट इमेजिन यार, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे लोगों के साथ? अल्लाह को सही साबित करने के लिए ये बोल रही है कि बच्चे को बाप मार देगा, ये उसका हक है, और इनका कोई भरोसा नहीं, ये मार भी दे। ओ हो, सैयद अली, शेम ऑन यू कि आप शेम अपने ऑन यू, शेम ऑन यू के आप जिस खुदा ने तुमको पैदा किया, दुनिया में शेम लाए, ऑन यू ठीक है, सैयद अली, हाँ, कि शेम आप ऑन यू, उसको खुदा ना, डबल शेम ऑन यू, ट्रिपल शेम ऑन यू, अनलिमिटेड शेम ऑन यू कि आप अपने बच्चे को इस बात के लिए मार देंगी कि वो आपके शौहर को या आपको अपना माँ बाप नहीं मान रहा। अनलिमिटेड शेम ऑन यू। किसने किया यू आर अ ये बताओ। ज़ॉम्बी। नहीं नहीं, अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, आपको पैदा किसने किया? यू आर ए ज़ॉम्बी। नहीं, आप मुझे बताओ, आप दुनिया में कैसे आए? आसमान से टपके या जमीन से उगे? आप आसमान से टपके? नहीं नहीं, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ अरे ना, मैं आपको बताता पैदा हूँ। किसने किया? एक मिनट, एक मिनट, मैं अभी बताऊंगा मैं कैसे आया और उसके बाद आप बताएंगी आप कैसे आई दुनिया में। ठीक मैं है, ये डन? कह रही हूँ कि आपको पैदा किसने किया? अरे मैं वही बोल रहा हूं कि मैं इस दुनिया में कैसे आया वो मैं बताऊंगा, और आप इस दुनिया में कैसे आई वो आप बताएंगी। ठीक है? ठीक है। मैं कुछ भी वल्गैरिटी में नहीं जाना चाहती, गंदगी में नहीं जाना चाहती, मुझे बताए तुम। इसमें वल्गैरिटी कहाँ से आ गई? आपने एक सवाल किया कि आप दुनिया में कैसे आए, मैं वो बताने के लिए रेडी हूं। क्या आप बताने के लिए रेडी है सैयद आप अली? आप अपने माँ बाप के थ्रू आए हो ना, आपको आपके माँ बाप, आपको पैदा थैंक किसने यू। किया? आपके माँ बाप ने पैदा किया ना, आपको किसने किया आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया ना, और आपको किसने किया? हमको भी हमारे माँ बाप ने पैदा किया। थैंक यू, खत्म हो गई बात। तो फिर ये सवाल क्यों कर रही है? दोनों को तो वो मैं एक तो प्रोसेस से आए। मैं बता रही हूँ ना, अगर क्या आप बता अपने रहे हो? माँ बाप को, आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है, और हाँ। उन जब वो पैदा करने का हक रख सकते हैं, तो आपको, जब आप उनको अपना बाप या माँ कहने से मना करोगे तो वो आपको मारने का भी हक रख सकते हैं। समझ में थैंक यू सो आ रही है वेरी बात? मच। यस, अगर माँ हम बाप सब चाहते हार तो गए। उनको पैदा भी नहीं करते। समझ में आई? समझ में? 8,200 लोग समझ में आया? आप अपने हाँ, बच्चे को मारने का हक रखते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल, मैं आपने पैदा पैदा किया। अरे वाह तुरी, भाई ये किस लेवल की ज़ॉम्बी है यार। ज़ॉम्बी नहीं, साहिल तुम भाई, लोग किस लेवल के गंध हो, साहिल भाई किस एक लेवल के डिस्क्लेमर, गंध हो।
डिस्क्लेमर भी दे दीजिए चैनल पे कि भाई कोई अपने बच्चे को मार रहा है तो इसके जिम्मेदार हमारा चैनल नहीं है, हाँ भाई, कोई भी क्योंकि मोमिन संविधान कोई भी इजाजत नहीं देता है। कोई भी मोमिन मोमिना जो है वो, तो भाई अगर कर रहे हो आप हमारा उनकी बातों में इस्लाम आके, इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप बेवजह किसी को एक थप्पड़, यहाँ तक कि अपने गुलाम या अपने नौकर के ऊपर एक चांटा भी बेवजह मारो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सही बुखारी के अंदर आया हुआ है कि किसी ने पूछा कि सैयद गुलाम अली, को कितनी कितनी बार, मेरी बात सुनो पहले, कितनी बार माफ करना चाहिए? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सल्लल्लाहु अलैहि एक वसल्लम, दिन हाँ, के अंदर 70 बार आप उनकी गलतियों को माफ करोगे। एक दिन के अंदर 70 गलतियों को आप उनकी माफ करोगे। समझ में आई? तो जो नबी, जो अल्लाह माफ करने को इतना बोलता है, तो आप खुद सोचो, जो गुलाम के लिए इतना दिया है, तो कोई ये हुक्म देगा कि अपने बच्चों को कत्ल करो? वो तो आप आपकी बात का मैंने जवाब सैयद दिया अली, है। आपने मुझसे पूछा कि अच्छा अगर रुको, आपका बेटा अगर ऐसा करेगा, तो बेशक वो हकदार है कि मैं उसके साथ कुछ भी हश्र करूं, चाहे मैं थैंक उसको यू, मारूं, चाहे मैं जलाऊं, चाहे मैं उसको छोड़ूं, चाहे मैं प्यार करूं। वो मेरा थैंक और मेरे उसके बाप का पर्सनल वो है, हाँ, पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर है। यस। तुम कौन लोग सी सिर्फ, कंट्री में रहती हो सैयद अली? मैं क्यों बताऊं आपको मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ नहीं रहती? आपको अरे मेरा बायोडाटा, तुमको एग्जैक्ट आपको क्या एग्जैक्ट करना एड्रेस, है मेरे बारे में पूछ के? आप यहाँ पे दीन इस्लाम को गलत ठहराने आए हो ना, वो बात करिए ना। मैं क्या पढ़ी हूँ, अच्छा कहाँ सैयद अली, रहती हूँ, सैयद ये अली, सब आप, सलीम, ये सब मत सैयद पूछिए अली, प्लीज। ठीक है, हाँ, नहीं पूछता, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। अच्छा मुझे एक बात बताओ, और उसके जब बाद हम आपको आसमान सवाल की का तरफ, जवाब मिल जाता है ना, तो आप लोगों को हम बेशर्मी हार की गए, हंसी आती है। हाँ हम हार गए। और आपको पता है कि आपका ये डिस्कशन हम अलग से भी लगाएंगे ताकि और लोग हमारी बेशर्मी पे हंसे, ठीक है, वो टेंशन ना हम्म। ले। मुझे ये हम्म। बताओ आपको सैयद पता है अली, दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला रिलीजन कौन सा है? कौन सा है? नहीं पता है कौन सा है? पता कर लो जरा जाके। ओके, आपको पता है कि सबसे ज्यादा तेजी से वायरस भी फैलता है? वायरस फैलता है तो हंसी वायरस दिखी, खत्म होता है, लेकिन मोमिन मुसलमान जो एक बार उसमें एक आता मिनट है एक ना, मिनट तो एक मिनट एक मिनट, तेजी से फैलने वाला नहीं, तेजी से बच्चा पैदा करने वाला। अमित, मैंने तुमको एक वीडियो भेजा था और बोला था कि जब इस ये बात होगी तो हम वो वीडियो दिखाएंगे, मेरे ख्याल से तारिक जमील की थी, तारिक मसूद की। अमित, वो वीडियो डाउनलोड किए थे क्या तुमने? हाँ डाउनलोड है, लेकिन तारिक मसूद की चलाएंगे यार, वो स्ट्राइक का झंझट ना हो जाए। हाँ वो कमीना साला लेकिन हम उसको 2-2 सेकंड दिखा के बताएंगे। वो उससे मतलब नहीं बनेगा, अगर उसकी फोटो भी दिला दी तो स्ट्राइक भेज देगा। नहीं यार, ऐसा इतना आसानी से स्ट्राइक नहीं लगता। खैर, फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है। बच्चे जब आप 15-15, 20-20, 10-10 बच्चे पैदा करोगे तो वो फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन होता है, ना कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन या लोगों ने जो अपनाया वो। बल्कि सैयद अली, जाके प्यू रिसर्च का सर्वे देखना कि कितने लोग, कितने परसेंट लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी मेरा आपसे अगला सवाल ये है सैयद अली कि वो आर्टिकल का लिंक आप शेयर करें। लिंक मेरे को नहीं आता शेयर करना। मैं आपको बता देती हूँ, नाम हाँ, वो बता देती हूँ हाँ, क्या सर्च करना है गूगल पे बोलो। आपको। मैं एक मिनट बैक कैमरा कर दूं हाँ, बैक कैमरा फोन का, करो। क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है ना, हम्म। फोन से मैं ज्यादा वो नहीं करती। अपनी शक्ल नहीं दिखा देना कभी। मैं अपनी शक्ल क्यों दिखाऊंगी आपको? अरे गलती से, आधी दिमाग की है आप, कम अकल मैं है क्यों आप, आधी मैं क्यों आधी दिमाग की होती? कम अकल है आप। कम अकल से मतलब मुराद ये नहीं है कि अकल कम है। कम अकल से मतलब है कि औरतें नहीं नहीं, सेंसिटिव। कम अकल से ये मतलब नहीं है कि अकल कम है। कम अकल से ये मतलब नहीं है कि अकल कम है। आपने खाली बस इस्लाम पूरा ऊपर ऊपर से पढ़ा है, ठीक है, अंदर से तो उसके अंदर क्या क्या गहराइयां हैं, कम क्या अकल उसकी आप, तफसील है, वो तो आपको कुछ पता ही मे- नहीं है।
सर के ऊपर सैयद से अली, जाती है। सैयद कम अली अकल आप से मुराद ये है कि औरतें जल्दी बातों में आ जाती हैं, जल्दी कहने में आ जाती हैं, जल्दी बात पे यकीन कर लेती हैं। कम अकल से जे- मुराद ये है, ना कि जैसे औरतों के अभी आप अंदर आई हुई है। मैं क्यों आई हुई हूँ। अच्छा, आप और कम हर अकल है औरत कि के नहीं बारे है? में नहीं बोला है, हर औरत के बारे में नहीं बोला है हुजूर पाक ने। ये बोला सैयद है अली, कि ज्यादातर औरतें सैयद अली, जन्नत दोजख में होंगी। इस वजह से क्यों? क्योंकि वो सैयद कम अली, अकल हैं। सैयद अली, क्या आप कम अकल है? मैं क्यों कम अकल? अगर मैं कम अकल होती तो आपसे यहाँ पे डिबेट कर रही होती बैठ के। अच्छा, ये बोलो कि जिसने औरतों को कम अकल बोला है उसके बारे में आपकी क्या सोच है? क्योंकि आपने ये कहा है कि मैं मैं कम अकल नहीं हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, उनका कम अकल से मुराद ये नहीं है कि तो मुराद भेजा मेरा कम है। छोड़ दो, देखो मैं सवाल ए पूछता हूँ आपको, आप जवाब जो है ए को छोड़ के बी सी डी जेड तक चली जाती है। आपने ये कहा कि आप कम अकल नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ जो आपको कम अकल कहे उसको आप क्या कहेंगी? मेरी बात सुनो, नबी ने ये बोला है सारी औरतें अरे नहीं। नबी की, भाई नबी की बात ही नहीं कर रहा मैं अभी। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आपने कहा मैं कम अकल नहीं हूं। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपको कम अकल कहे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसको क्या कहेंगी? हाँ, अगर अगर आपका नाम क्या है? साहिल है, समीर है? साहिल। अगर साहिल जैसा बंदा मुझसे कहेगा कि आप कम अकल हो, तो हम्म। उसके लिए तो मेरे पास जवाब ये है कि पहले जाके तुम अपनी अकलें ठीक करो और पूरी ओके। अकल लेकर आओ। ठीक है। और दूसरा और कोई कहेगा तो? अगर आप इसका निशाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेके जा रहे हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि मैंने मेराज के टाइम पे औरतों को जहन्नुम में देखा, जवाब उन्होंने देगी नहीं ये औरत। ज्यादातर औरतें जहन्नुम में जाएंगी। उससे मुराद ये है कि औरतें जो अपने शौहर को की नाफरमानी करती हैं, जो शौहर से या अपने नाफरमानी पे कम अकल नहीं कहा है मुझे, वो मैं आपको बताऊंगा किस पे कम अकल कहा है। अरे किस पे नहीं कहा, इतना, आपको नहीं पता। आपने अरे सिर्फ वो पता, छोड़ दो ना, रसूलुल्लाह को सिर्फ इतना बताओ ना, जो लोग आपको कम अकल कहे उसको आप क्या कहती है? वो खुद कम अकल है। थैंक यू। ये सिवाय बात आ आप गई। सल्लल्लाहु अलैहि सिवाय क्या क्या एक्सेप्ट है? ऐसे रसूल ने सही कहा था साहिल भाई, ये बात तो मानना पड़ेगा। अभी ये सईद जी को देख नहीं के और नहीं, कंफर्म हो गया। इसने इसने एक एक्सेप्शन डाल दिया अभी। क्या सैयद अली, क्या क्या स्टेटमेंट था, पूरा करो। सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी दलील को छोड़कर अगर आप उनको पॉइंट कर रहे हो, तो उनकी हर बात हमें मंजूर है। अगर वो औरतों को कुछ भी वो आप, क्योंकि वो ऐसे थे ही नहीं, वो ऐसे थे ही नहीं कि किसी के लिए अब शब्द यूज करें। समझ में आई? वो थैंक यू सबकी सैयद अली। दिलजोई करते थे, सबको अपने सबके बारे में, सबके हक आईब्रो में बनाती है आप? सोचते थे। हाँ जी। आईब्रो बनाती है? आईब्रो बनाती है? नहीं बनवाती। कभी भी नहीं बनवाती? नहीं। परफ्यूम लगा के गई है कभी बाहर? नहीं। नहीं। अच्छा, परफ्यूम ही नहीं लगाई। चोंडा बनाया आपने? चोंडा सर पे ऊपर तालू के ऊपर कभी डाला है? नहीं। अच्छा, जो औरतें आईब्रो बनाती है उसके बारे में हाँ। आपका क्या ख्याल है? हाँ, जो अपनी शक्लों में चेंजेस करती हैं, अल्लाह की लानत है उन पे, हुजूर की लानत है। अच्छा, लानत है। तो आप ये कह रही हैं कि जितनी औरतें इंक्लूडिंग मुस्लिमा जो आईब्रो बनाती है उन सब पे अल्लाह की लानत है? हाँ, अल्लाह ने बोला है, कुरान में हदीस में बयान किया गया है, कुरान में बयान किया गया है। और आप आप अग्री अब उस करती है? आप अल्लाह ताला ने ये बोला है कि अपने चेहरों में या मेरी दी हुई दीगर चीजों के अंदर अगर आप कुछ भी तब्दीली करते हो, तो वो हम्म। उस पे आपको अल्लाह की मुच्छी और आती उसके है? रसूल की लानत है। सैयद ठीक अली, है। आपको हल्की हल्की मुच्छी आती है? नहीं। अच्छा, और साहिल जो सर, लड़की को, हाँ एक चीज एंजल जी। बोलना चाहेंगे। हाँ। ये कह रहे हैं कि कुछ भी अल्लाह का बनाया हुआ चीज में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, है ना। हम्म। वो जो चीज भेजे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सेम रहना चाहिए। फिर खतना करा के आधा क्यों उड़ा देते हैं। देखो मेरी बात, जब अल्लाह ताला ने जिस चीज के बारे में बोला है करना है, वो करना है। जिस चीज के ये बारे में नहीं बोला, सिलेक्टिव, क्योंकि
ये इतनी क्योंकि एक मिनट अरे सैयद अली, तुम लोग जब आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि आपने अल्लाह की कुदरत को चेंज नहीं करना है, फिर ये सिलेक्टिवली आपका आर्ग्यूमेंट चेंज कैसे हो जाता है? मैं बता रही हूँ ना, हमारे हुजूर और की, एक सेकंड हमारे हुजूर जो एक पैदा सेकंड हुए, आप सुन तो लो मैडम जी, सुन तो एक लो, सेकंड अच्छा कम एक अकल सेकंड सुन तो लो, आईब्रो आधी अकल वाली सुन तो लो। आईब्रो कम अकल औरत सुन तो लो, सुन तो लो मैं क्या भाई कह रही हूँ। अगर ऐसा आईब्रो लग रहा बनाए है, आईब्रो वापिस एंजल आ जी एक जाएगा, मिनट, सुनिए। जी जी एंजल जी एक मिनट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कल की तारीख में सैयद अली को पागल खाने अगर लेके जाना पड़े तो मैं और ये हमारा चैनल इसका जिम्मेदार नहीं है। मैं अभी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत पॉसिबल लग रहा है कि सैयद अली को कल पागल खाने भर्ती कराना पड़ेगा उनके हस्बैंड को। ये पूरी तरीके से आउट हो। मेरी बात सुनो, मेरे हस्बैंड तो कह रहे ये हैं कि इन बहुत लोग को गंदा शुरू की है। अनसब्सक्राइब करो, अच्छा क्या तुम दीदी, ये सब इन गंद में पड़ रही हो। लेकिन खैर अरे मैं बहरहाल, ये कह रहा हूँ, रेफरेंस लेके आई हैं आप? मुझे खाना वाना हाँ खाना भी जाना है देवी जी। रेफरेंस लेके आई हूँ। पहली बात सुनो, मैडम जो ये कह रही हैं कि खतना क्यों कराते हैं, मैं आपको इसका जवाब दे रही हूँ। अगर हाँ दो। ये आधी आधी दिमाग आधी औरत अगर चुप हो गई है तो, हाँ आधी औरत कैसी होती है यार? है ना, कम अकल औरत, सॉरी। ओके, वो तो आप इस्लाम में सल्लल्लाहु अलैहि रहकर होता वसल्लम है। जब पैदा हुए ना, तो कुदरती खतना हुआ रखा था, और उनकी सुन्नत पे चलना हमारा, हमें फर्ज है, मतलब उनकी सुन्नतों पे चलना है हम लोगों को। अगर उनका खतना नहीं अच्छा होता ये तो, एक हाँ, मतलब मिनट और दीदी, आपका दूसरी कहना है बात, कि आप साइंटिफिक तौर पे भी खतना इन्फेक्शन और चीजों से एक बचाता है, मिनट समझ में आई। एक मिनट सैयद मतलब अली आपका और कहना है कि मोस्टली सईदा खान जी, सईदा अली जी, आपका कहना है रसूल अल्लाह डिफेक्टिव पीस थे? डिफेक्टिव पीस क्यों थे? अल्लाह वो सबसे अलग दुनिया थे। में एकमात्र इंसान है जिसका खतना हुआ है, बाकी किसी का वो, खतना नहीं हुआ, अरे तो डिफेक्टिव जाओ, है? नहीं वो स्पेशल थे, उसको डिफेक्टिव नहीं कहोगे, अच्छा वो किससे सबसे खत्म किया अलग था थे, अल्लाह ने? समझ में हैं? आई। खास थे, सैयद अली खास खास, सैयद तुम्हारी अली तरह नामुराद नहीं थे वो। सैयद अली नाउजुबिल्लाह। सैयद अली कैसे खतना किया अल्लाह ने? जब तुम अल्लाह के पास जाओगे ना, तुम्हें पता, वो अच्छे से छड़ियों से तुम्हारे खतने का ना ऐसे ऐसे कीमा बनाएगा ना, जब पता चल जाएगा तुमको। सलाम अच्छा सैयद अली, एवरीवन। और सलाम सैयद उनका अली का हजरत क्या आलिशा आ दिमाग गई है है। इस औरत का। तुम तो कम ही आप भी अकल, कम बोलो, ये आप तो कम अकल हो, आप तो पता नहीं, जब ही तुमको ये इतनी देर से सबको तो ये बाहर निकाल रहा है, ये बाहर सैयद अली निकाल रहे तुमने खतना डिबेट से। करवाया है अपना? तुमने खतना हाँ, करवाया दो अपना? मिनट और तेनू आप चुप कर जाए, बात सुने बीबी, बात सुने। हम आपको 1 घंटे से सुन रहे हैं। आप ना एक काम करिए, आप आई हैं बहुत नई एक्स मुस्लिम के चैनल पे, आपकी बातें जाहिर कर रही हैं, आपने कोई वीडियो नहीं देखी। ऐसा करें, आप जाएं साहिल सर की, एडम सर की 2-4 वीडियो देखें, आप फिर आए, फिर आपके लहजे में ना थोड़ी चेंजिंग आएगी। मैं मैंने सारे देख के ही आई हूँ, जो ये हुजूर पाक को गाली उल्टा सीधा बोलते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो हाँ, हराम की अच्छा, औलाद अगर ये अगर कहते हैं। अगर अगर ये बात है तो फिर एक बात साहिल सर, फिर हाँ वही बात है कि भाई अपने मोमो की एक बात तो सच्ची है भाई, औरत वाकई आधे दिमाग की है। ये बोल रही कि नहीं है ये कम अकल नहीं है। ये नहीं, फिर ये तुम जैसी औरतों के लिए बोला था अल्लाह ताला, हुजूर पाक ने आप जैसी औरतों के लिए बोला था, जो औरतें अच्छा, मुसलमान होके एक्स मुस्लिम बन चुकी हैं, आप जैसी औरतों के अच्छा, लिए हुजूर पाक ने कहा था वो अच्छा, कम अच्छा, अकल है, हम जैसों के लिए नहीं सबसे बोला था। पहली एक्स मुस्लिमा कौन थी नहीं आपको नहीं मालूम है? नहीं 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 आप नहीं इतना बताएं कि सबसे पहली एक्स मुस्लिमा कौन थी? मैं क्यों एक्स मुस्लिमा के नहीं नहीं बारे में सही जानूं, नहीं अम्मी मैं आयशा क्यों सैयद अली जानूं, बीबी मेरे लिए क्या है, इस्लाम मैं को तो उनसे छोड़ने। राब्ता कायम रखूंगी ना बीबी, जो मुस्लिम है, मैं हाँ, तो फिर उनकी अपने अपने रसूल की सबसे प्यारी बीवी को छोड़ दो, क्योंकि सबसे पहली एक्स मुस्लिमा वो थी। क्यों अब एक्स मुस्लिमा नहीं थी, एक्स अब अच्छा एक मुस्लिमा नहीं। मिनट, अरे अगर हम साबित कर दें, वो अगर हुकूक हम ये दी साबित कर दें,
जी जी। और अगर वो ये कह रही है ना कि हम हमारे जैसी लड़कियों के बारे में, यानी हम लोगों के बारे में जो बोले हैं वो कि जहन्नुम में होंगी, है ना, यहाँ पकड़ के, तो इनसे ये कहना है कि वो मोमिनों के बारे में बोले, जो मुस्लिम है उनके बारे में। हम तो एक्स मुस्लिम है, तो हम आधा अकल में आ ही नहीं सकते ना, वो तो आप है, क्योंकि आप आज भी मुस्लिम है। भला गैर मोमिनों को क्यों वो बोलेंगे कि तुम हाँ पकड़ हो, ये तो आप नहीं मुस्लिम है। आपके लिए बोला, उसमें आप जैसी औरतें भी मिली हुई है उन्होंने। नहीं ना, हम इस्लाम में है ही नहीं है ना। हम बदतरीन मखलूक है अल्लाह की, हम वो हैं। अब हम प्राउडली है, डजंट मैटर, बेशक बड़े खुश हैं हम इस्लाम को बेशक छोड़ बेशक के। हम बहुत खुश हैं, हम बदतरीन मखलूक हैं, लेकिन आधे बेशक दिमाग वाली आप हैं। बेशक बेशक आप बड़ी बदतरीन मखलूक है, उसमें कोई हाँ शक जी, शुबा हाँ जी, नहीं। हाँ जी, बहुत खुश हैं हम। कम से कम हम ना तो किसी की चौथी बीवी बनेंगे, ना ही हमारी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां होंगी। कम से कम हमारे बच्चियों की और जिंदगी ना सही। ही हमारी इज्जत की तार तार हलाला करवा के किया जाएगा।